अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में लगता यूं है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध में जो सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा स्टेक जो है सिंध के असेंबली से वाबस्ता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अपोजिशन की पार्टीज़ तीन बड़े ग्रुप्स हैं जिनमें जीडीए है, पीटीआई है और एमक्यूएम है। उनके अपने मसाइल हैं और वो भी बहुत बड़े शदीद हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का स्टेक बड़ा है। यहीं से ही उसने सेनेट में जो लोग भेजने हैं उनकी पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अक्सरियत यहाँ से जानी है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सेनेट के इलेक्शन से पहले अंदरूनी तौर पर मुश्किलात पैदा होने शुरू हो गए हैं। वो अंदरूनी मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी के कम से कम 15 एमपीएस उनसे नाराज़ हैं। अब ये नाराज़ हैं तो क्या हो सकता है, और ये क्या किसी और ग्रुप को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं इससे पहले गुजारिश ये होगी कि ये चैनल, ये व्लॉग आप देखें और आपको देखने के बाद अगर अच्छा लगता है, ठीक लगता है, मालूमाती लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ये चैनल मेरा सब्सक्राइब भी करें और इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। कमेंट सेक्शन आपका सेक्शन है, व्यूअर्स का सेक्शन है, उसमें अपने कमेंट्स भी दें। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किलात का शिकार है। सिंध में एमक्यूएम के अपने मुश्किलात हैं, पीटीआई के अपनी मुश्किलात हैं, जीडीए के अपनी ख्वाहिशें हैं, वो भी हैं। उनको आगे किसी व्लॉग में जिक्र करेंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो सबसे पहले उस पर गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त तक हमारे पास जो मालूमात हैं वो ये हैं कि 15 के करीब सिंध असेंबली के मेंबर्स हैं जो नाराज़ हैं। पीपल्स पार्टी का अंदाज़ा ये है कि वो पीपल्स पार्टी ये प्लान कर रही थी कि 7 तो कंफर्म सीटें होंगी सेनेट की, सिंध से हम जीतेंगे, लेकिन 2 सीटें वो कह रहे थे कि अपोजिशन में जो इख्तलाफ आता है उसका फ़ायदा उठाएंगे और कुछ लोगों को खुद से मिलाएंगे और 9 सीटें निकालने की वो प्लानिंग कर रही थी। लेकिन अभी उसी प्लानिंग में ही थे तो उनको खुद झटका आया है कि उनके खुद अंदर जो हाउस, उनका हाउस है, अपना हाउस है, उसमें भी नाराज़ एलिमेंट मौजूद है और 15 एमपीएस जो हैं वो नाराज़ हैं। वो नाराज़ क्यों हैं? उनकी नाराज़गी इसलिए है कि उनको सिंध हुकूमत प्रॉपर वे में उनके काम नहीं कर रही थी या उनसे उनका रवैया ठीक नहीं था। उस सिलसिले में फार्मली हर एक एमपीए से ने अपने अपने दास्तान सुनाए हैं। हमारे ज़राए जो हैं वो कंफर्म ज़राए हैं और कुछ एमपीए से हमारी बात भी हुई है। वो ऑफ द रिकॉर्ड जो कुछ चीज़ें बता रहे हैं वो ऐसी हैं कि वो लोगों को समझ में आती हैं कि वो क्या मुश्किलात हैं, उनकी लोगों को मालूम थी। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए इस वक्त 3 सतहों पे काम चल रहा है। एक सतह वो है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, टॉप लेवल जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसे नाराज़ एमपीएस से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। और सूरत हाल अब ऐसी हो गई है कि पीपल्स पार्टी के अंदर ये कल्चर, पीटीआई नहीं है पीपल्स पार्टी जिसमें फेडरल मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर या पार्टी के हेड से मिलने का वक्त न मिले। लेकिन बहरहाल एक मसला होता है कि बिलावल हाउस में किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलना है, ये मसाइल हैं। तो होते हैं कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ नहीं होते हैं। कुछ लोगों की एक्सेस ज़्यादा होती है पीपल्स पार्टी में, कुछ लोगों की कम होती है। तो एक तो बिलावल भुट्टो उन लोगों से भी मिल रहे हैं जिनसे नॉर्मली मिलना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था, ख़ास तौर पर रिज़र्व सीट्स में या कुछ ख़वातीन में एमपीएस हैं उनसे। बिलावल भुट्टो होता है अलग से कोशिश कर रहे हैं। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा वो भी एमपीएस को परस्यू करने की कोशिश कर रही हैं और ख़ुद सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें कहानी ये है कि नाराज़गी का मेजर सबब जो है वो सिंध के चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह को कहा जाता है। उनको बताया जाता है, एमपीएस उनके हवाले से शिकायतें करते हैं कि उन्होंने हमारे काम नहीं किए। इस काम जो नज़र आ रहे हैं उसमें कुछ इज्तमाही काम हैं, कुछ जो है ज़ाती नोयत के काम है कुछ एमपीएस के। मिसाल के तौर पर एक एमपीए को ये शिकायत है कि उसके भाई को हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी जगह मुकर्रर किया गया, दूसरे दिन उसको बदली किया गया। मतलब ये वो शिकायत है।
एक खैरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक एमपी हैं, वो कहते हैं कि मुराद अली शाह हमारी फ़ोन नहीं उठाते थे, अब वो फ़ोन दिखा रहे हैं लोगों को कि ये देखो, अब मुराद अली शाह का इतना मरतबा या चीफ मिनिस्टर हाउस से इतनी मरतबा फ़ोन आया है, मैं फ़ोन ही नहीं उठाता, अब नहीं उठाऊंगा इसका फ़ोन। ये इस किस्म की सूरत हाल है। एक नहीं, 2-3 एमपीएज हैं जिनका ये ख्याल है कि उनके घरों पे पुलिस ने रेड किए थे, उस वक्त उनको मदद चाहिए थी, हमारे कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे थे। तो ये इस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। अब मसला ये है कि ये 15 एमपीएस जो है, अगर मतलब एक एमपीए ऐसे हैं कि जिनका कहना है कि मुझे एक छोटू के तौर पर एक प्रोविंशियल मिनिस्टर के साथ लगा दिया गया है, हमारी कोई अपनी एंटिटी नहीं है, हमारा सब कुछ वो दूसरी जगह से काम होता है। तो इस किस्म की शिकायतें हैं। उस वजह से ये बड़ी पीपल्स पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है कि इन 15 लोगों को जो है ना वो राज़ी किया जाए। अब शुरुआत यूँ की गई, बिलावल भुट्टो ने उसको जेस्चर दूसरा देने के लिए कुछ ऐसी ख़वातीन एमपीए से, जैसे कलसूम चांडियो साहब दादू से एमपीए हैं और सजीला लगारी साहब अभी मखसूस सीटों पे एमपीएस हैं, तो उनसे बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की है। फिर इससे पहले कुछ और लोगों से मुलाकात हुई है और ये मुलाकातों का अब सिलसिला चलना होगा। और ये होगा कि अब उन लोगों को खुश करने के लिए वो बिलावल भुट्टो की सरगर्मियां जो है वो सिंध में महदूद की गई हैं अगले कुछ दिनों के लिए। वो और असबाब के साथ और रीज़न के साथ एक रीज़न ये भी पीपल्स पार्टी दे रही है कि उसी वजह से ही ये सही ऑफ द रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि ये इसी वजह से ही वो 19 जनवरी को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना है वहाँ नहीं जा रहा है। अब आप के साथ में शेयर करता हूँ कि वो कुछ एमपीएस कौन से हैं। मिसाल के तौर पर बुरहान चांडियो साहब हैं और सरदार गैबी खान चांडियो साहब हैं, ये 2 एमपी हैं, कंबर शहदाद कोट से हैं। इनके ऊपर पिछले दिनों लोकल फ्यूड है एक, उसमें उनके केसेस हैं उनके ऊपर, उसमें कोर्ट में भी केस चलता है। एक खातून हैं वो जो केस को परस्यू कर रही होती है, तो पुलिस ने बड़े रेड्स किए थे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मुख्तलिफ से, उस वक्त उनकी मदद नहीं की गई, कोई उनको सुनने वाला नहीं था, वो नाराज़ हैं। नादिर मक्सी साहब लंबे अरसे से नाराज़ हैं। ये एमपीएस वैसे है, अगर रिकॉर्ड भी देखा जाए तो सिंध असेंबली का सेशन चल रहा है, इनमें से अक्सर मेंबरान सिंध असेंबली के सेशन में नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो अलामती तौर पर आ रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, ये उनकी दिलचस्पी नज़र नहीं आती। तो वो अपनी इस वक्त वो सारे मामलात हैं कि इम्पोर्टेंस जताने की कोशिश भी कर रहे हैं। यही पार्लिमानी पॉलिटिक्स का एक अंदाज़ ये भी होता है। नादिर मक्सी साहब नाराज़ हैं, उसके अलावा डॉक्टर सोराब सरकी साहब हैं कंदकोट से, वो नाराज़ हैं। मुनव्वर वसान हैं खैरपुर से, वो नाराज़ हैं। थरपारकर में अरबाब लुत्फुल्लाह हैं, वो नाराज़ हैं। साजिद बाभणा हैं खैरपुर से, वो नाराज़ हैं। कासिम सुमरो साहब हैं उमरकोट से, वो नाराज़ हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तकिल तौर पर अब समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उन्हें उस अंदाज में ट्रीट नहीं कर रही है, तो इसलिए ये वक्त आ गया है कि उसको अब ये देखना ये है कि ये लोग इनसे अब अपोजिशन की पार्टीज रब्ता कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन की पार्टीज़ में इतना बड़ा भौचाल है, उधर इतनी बड़े प्रॉब्लम है कि वो खुद अपने को संभालने में तैयार नहीं है। तो इसलिए इस वक्त सूरत बहरहाल पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटजी ये बनाई हुई है कि ये जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाने के लिए, खुश करने के लिए 3 सतहों पे काम किया जाए। चीफ मिनिस्टर हाउस से उनके छोटे छोटे काम अब होना शुरू हो गए हैं, उनकी कोई मुकर्रियाँ हो रही हैं, कोई बदलियाँ हो रही हैं, उनके ख्वाहिश के मुताबिक ये भी काम होना शुरू हो गया है। और दूसरी सतह पे फरियाल तालपुर साहबा लोगों को परस्यू कर रही हैं, वो उसको ज़्यादा रिकॉर्ड पे नहीं, लाइमलाइट में नहीं लाया जा रहा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मीटिंग्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है एमपीएस से, वो भी लोगों से मिल रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन है पीपल्स पार्टी के अंदर। ये अगर नाराज़ वो मिसाल के तौर पर किसी अपोजिशन को अगर वोट दे देते हैं या उनसे रब्ता होता है तो ये कहानी अलग हो जाएगी। अगर सीक्रेट वोट होता है जैसे होना है, अब तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चल रहा है, देखें क्या होता है वहाँ से जो रेफरेंस का फैसला है। मतलब दूसरी तरफ जा सकते हैं, एक शिकल है। दूसरी शक्ल यह है कि वो अपने वोट ज़ाया करें। तीसरी शक्ल ये है कि इलेक्शन से पहले मामलात उमूमन ये होता है, पीपल्स पार्टी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि इन लोगों को राज़ी कर सकती है, तो वो उनको राज़ी कर दिया जाए और वोट इंटैक्ट रहे।
क्योंकि पीपल्स पार्टी की नज़रें ये हैं कि सेनेट में वो 7 नहीं 9 सीटें निकालना चाह रही है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन की जो उसकी गुफ्तगू हम बाद में करेंगे तो उसमें बड़ी डिसइंटीग्रेशन है, डिफरेंसेस है, कोई यूनिटी नहीं है, कमांड नहीं है। उनकी शिकायत तो बहुत लंबी हैं, उन पे अलग विलाग होगा। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, खुदा हाफिज़।